नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम आपकी सेहत में आज हम बात करेंगे स्किन डिजीज और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की। दोस्तों, हमारी स्किन जो होती है हमारी बॉडी का वो आउटर पार्ट होती है जो एटमॉस्फेयर के सीधे कांटेक्ट में होते हैं। बदलता मौसम और हमारी बढ़ती उम्र का जो सीधा इफेक्ट होता है वो हमारी स्किन पर नजर आता है। कौन कौन सी डिजीज होती है, कौन कौन सी ऐसी समस्या है स्किन से जुड़ी जो आयुर्वेद ट्रीटमेंट से ठीक हो सकती हैं, इस पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर अरुणा भट्ट जी से, जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जम्मू है। मैम, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। मैम, अगर आयुर्वेदिक की हम बात करें तो ये एक वेग टर्म है, तकरीबन हर बीमारी का इलाज इसमें संभव है। आज हम बात करने जा रहे हैं स्किन की। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आयुर्वेद हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो स्किन से जुड़ी कौन कौन सी डिजीज लेकर लोग आपके पास पहुंचते हैं, खासकर इस ह्यूमिड मौसम में? सबसे पहले शुक्रिया आपने मुझे बुलाया, क्योंकि इस सीजन में जो सबसे ज्यादा डिजीज होती है वो, क्योंकि हॉट और ह्यूमिड, जैसे आपने कहा हॉट और ह्यूमिड सीजन है, तो इसलिए पित्त का भी काफी प्रकोप है। तो इसलिए जो आम भाषा में हम कहते हैं पित्त निकल कर आती है, या एलर्जी है, अर्टिकेरिया है, इवन डैंड्रफ भी इस सीजन में काफी ज्यादा हो जाता है। तो यूजुअली यही ज्यादा, या एब्सेस होते हैं, मतलब मल्टीपल दाने निकलते हैं, क्योंकि लोग प्रॉपरली जो अपना ये सैनिटेशन नहीं प्रॉपर करते हैं, तो उनकी वजह से भी काफी इन चीजों का काफी शिकार होते हैं। तो हमारे पास ये सब लेकर आते हैं। जी मैम, आप MS सुपरिटेंडेंट आयुर्वेद हॉस्पिटल भी हैं। पेशेंट फ्लो की अगर बात की जाए तो वो क्या है जो स्किन की समस्या लेकर लोग जहाँ पहुंच रहे हैं? पेशेंट फ्लो की बात की जाए तो ये पहले से कहीं मैनीफोल्ड इंक्रीज हुआ है। रीजन उसका ये है कि हमारे डायरेक्टर सर जो डॉक्टर मोहन सिंह है और हमारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वंदना डोगरा, इनके अथक प्रयासों की वजह से काफी फैसिलिटीज हमारे हॉस्पिटल में आ गई है, और उसकी वजह से ऑब्वियसली पेशेंट्स को फैसिलिटीज मिल रही हैं। तो विद द रिजल्ट ऑब्वियसली पेशेंट आता भी है और हम उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। डिपार्टमेंट जो है वो चल रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं स्किन की अगर बात की जाए तो जैसे आपने कहा कि बहुत सारी समस्याएं, पित्त वगैरह जो लेकर लोग आते हैं, तो आयुर्वेद ट्रीटमेंट अगर बात की जाए तो कैसे राहत देता है? आयुर्वेद ट्रीटमेंट अगर एज फार एज एलर्जी इज कंसर्न, जैसे यूजुअली आपने देखा होगा, मुझे लगता है 10 to 20% पॉपुलेशन जो है वो एलर्जी से ग्रसित है, जिसको आयुर्वेद में शीत पित्त कहा जाता है। तो शीत पित्त मीन्स के जो पित्त है, आयुर्वेद में 3 दोष होते हैं, जैसे वात, पित्त और कफ। इनका बैलेंस जब होता है तो हम कहते हैं कि ये इज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो वैसे ही दीज आर पिलर्स ऑफ लाइफ। ऐसे ही जो जब यही इनका इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे शीत पित्त में, जिसको एलर्जी कहते हैं, उसमें जो कफ और वात ये प्रिडोमिनेंट हो जाता है, मतलब इनका इम्बैलेंस हो जाता है। विद द रिजल्ट ये क्या हो जाता है, जब इनका प्रिडोमिनेंस हो जाता है, आम की उत्पत्ति होती है। तो व्हाट इज आम? आम इज टॉक्सिन। तो टॉक्सिन क्या करता है, वो पित्त को प्रदूषित करता है। जब वो पित्त को प्रदूषित करता है, वो सारी बॉडी में वो फैलता है, विद द रिजल्ट एलर्जी हो जाती है। तो इसका मतलब है कि आप बात, पित्त और जो इसका कफ का प्रकोप है उसको बैलेंस करते हैं, और जो समस्या है वो हील हो जाती है। महिलाओं की अगर बात की जाए तो चेहरे पर दाग, धब्बे, झाइयां जो होती हैं उनका कॉन्फिडेंस लो कर देती हैं, क्योंकि उम्र के हम किसी भी पड़ाव पर वो खूबसूरत दिखना चाहते हैं। तो दाग, धब्बे, झाइयों का आयुर्वेद में क्या स्टेक जो उपचार है? देखिए, दाग, धब्बे, छाइयां, दाने, ये सब चीजें, देयर आर 2 कॉजेस। एक है लोकल कॉज, एक है सिस्टमिक कॉज। सिस्टमिक कॉज में किसी रीजन की वजह से है। सपोज किसी को PCOD है तो उसको ये सब होगा, दाने निकलेंगे या छाइयां होंगी, या किसी को एनीमिया प्रोफाइल होगा, या किसी को लो HB होगा, सारे कारण, हाँ, मेनोरेजिया होगा। तो इसमें देयर आर सो मेनी रीजंस। बाकी जो लोकल रीजंस है, लोकल रीजन में अगर सन एक्सपोजर ज्यादा होगा, यूजुअली यहाँ मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं यहाँ स्किन देखती हूँ तो मुझे नहीं लगता, मैं मेजॉरिटी लोगों को ये कहती हूँ कि सनस्क्रीन यूज किया करें। तो सनस्क्रीन हमारे में बहुत कम लोग यूज करते हैं, तो सनस्क्रीन यूज नहीं करते। विद द रिजल्ट क्या हो जाता है, सन डैमेज हो जाता है, तो उसी की वजह से ब्लेमिशेस भी होते हैं। ये तो लोकल रीजन होगा। तो इसलिए इसमें दोनों को हमने देखना पड़ता है कि ये लोकल रीजन की वजह से है या इसका कोई सिस्टमिक रीजन है। आयुर्वेद में सनस्क्रीन भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं?
आयुर्वेद में सनस्क्रीन भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। आयुर्वेद में देयर आर सो मेनी ड्रग्स जो हम यहाँ खुद अपना पैक बनाते हैं, हमारी अपनी इन हाउस फार्मेसी है, उन वहां पर पैक बनाए जाते हैं। अर्जुन छाल चूर्ण है, लोद्र चूर्ण है, जो हम यहीं पर बनाते हैं, जो पेशेंट्स को बाजार से भी नहीं लेना पड़ता है, वो हम देते हैं अलोंग विथ आंवले का मास्क। तो उसको हम वो थोड़ा सा बता के, जैसे उसमें हनी हो तो जो प्रॉपर मॉइस्चराइज करेगी, या कर्ड के साथ हो लाइटनिंग करेगा। कर्ड वैसे भी एस्ट्रिंजेंट होता है, या खीरा है, क्यूकम्बर, उसमें पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, इट इज नेचुरल ये एस्ट्रिंजेंट। अधिकतर जो होम रेमेडीज हैं उसके साथ ही इलाज हो सकता है नेचुरोपैथी से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अनलेस एंड अनटिल आपका कोई सिस्टमिक कॉज ना हो। तो अगर आपका HB काफी डाउन है एंड आप बाहर से जो मर्जी उपटन लगाइए, तो वो ठीक नहीं होने वाला है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। मैम, उम्र के साथ रिंकल, फाइन लाइंस जो हमारे चेहरे की जो स्किन है उसे ढीला कर देती है, आयुर्वेद जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की अगर बात की जाए, आजकल मार्केट में एलोपैथी में लेजर, बोटॉक्स, फीलर के साथ कैसे कम्पिटिट कर पा रहा है? आयुर्वेद में देयर आर 3 मेन इंग्रेडिएंट्स, 3 मेन हर्ब्स, जैसे ब्राह्मी है और अश्वगंधा है, बला है। तो ये नेचुरल ही आपको कोलेजन प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो और मोरओवर जब ये नेचुरली कोलेजन प्रोडक्शन करता है, तो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन करता है। सो आपको इसका पैक भी लगाना है, और यू हैव टू टेक इट इंटरनली एज वेल एज। हाँ, ये इंटरनली कोई साइड इफेक्ट। हाँ, एंड मोरओवर पानी का बहुत बड़ा रोल है। यू हैव टू कीप योर सेल्फ वेल हाइड्रेटेड। यूजुअली जो पेशेंट्स मतलब जो आम, चाहे वो पेशेंट है या नहीं है, जो मेनोपॉजल लेडी है, उनमें एस्ट्रोजन की कमी की वजह से भी ड्राइनेस हो जाती है। सो उसमें क्या है, उसमें आपने एक तो ये सब बला, अश्वगंधा या ब्राह्मी, इसकी कॉम्बिनेशन का इंटरनल यूज एज वेल एज एक्सटर्नल यूज, प्लस उसको अपना जो मेनोपॉजल जैसे स्ट्रेस है उसको ज्यादा, या शी हैज टू कीप हर सेल्फ वेरी हाइड्रेटेड, मॉर्निंग रूटीन्स, वॉक करना है, जिस तरीके से उसको अपने आप को डिस्ट्रेस करना है, दैट इज हाँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो है वो दमक सकती है, बिल्कुल दमक सकती है। की जुड़ी जो बीमारियां होती हैं वो जान तो नहीं लेती हैं, लेकिन दिन का चैन और रात की नींद जो है वो उड़ा देती हैं। कलबत्रा की अगर मैं बात करूं, कष्टकारी बीमारी है, बहुत सारे लोग आज भी झाड़ फूक के से उसे ट्रीट करना चाहते हैं। आयुर्वेद में इसका क्या ट्रीटमेंट? आयुर्वेद में अगर कलबत्रा की बात की जाए तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। सो इसको हम यूजुअली अपना मेडिसिन तो हम देते ही देते हैं, प्लस इसमें थोड़े से उसमें बायो प्यूरिफिकेशन हो रहता है। पंचकर्मा का काफी रोल है, क्योंकि यूजुअली हमारे पास जैसे कलबत्रा का पेशेंट आए या सोरियासिस के पेशेंट्स आते हैं, तो हम उनको पंचकर्मा भी करवाते हैं, ठीक है ना। जैसे आने वाला सीजन है, तो इस ये रक्त मोक्षण के लिए बहुत अच्छा है। तो ब्लड लेटिंग जो टॉक्सिन्स निकलते हैं, तो एक तो टॉक्सिन्स उधर से निकल जाते हैं, इधर से हम अपना इनको ट्रीटमेंट, लेकिन पहले बायो प्यूरिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, बॉडी को प्यूरिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो करके उसके बाद हम इम्यूनिटी पे ध्यान देकर, प्लस जितना उसको सिस्टमिक कॉज वहां हुआ है, खारिश है, रेडनेस है, या चुभन है, उसमें चुभन रहती है, तो उसको अकॉर्डिंगली हम उसका ट्रीटमेंट आयुर्वेद से ही, कंप्लीटली आयुर्वेद से ही किया जा सकता है, राहत पाई जा सकती है। बिल्कुल 100%। मैम, सफेद दाग की बात की जाए तो लोग इस पर आज भी आयुर्वेद पे इस पर फेथ करते हैं, तो आप हमारे प्रोग्राम से के माध्यम से क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? सफेद दाग हो, जहाँ स्किन से जुड़ी कोई भी जो डिजीज है उसका इलाज जहाँ पर करवा के, सफेद दाग जहां पर देखा जाए कि मैं कहूं कि 100% क्यूरेबल है, ये इट डिपेंड्स फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, ठीक है। तो इसमें गारंटी तो नहीं है कि ये बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा, लेकिन इसमें ये है कि जहां दूसरी पैथी इसको क्योर करती है, उसके बनिस्बत, उसके कंपैरिजन में हम इसके काफी अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं, बेटर रिजल्ट्स है, और दैट टू विदाउट साइड इफेक्ट्स। हाँ जी, ऑटोइम्यून की आपने बात करी। मैम, सिरोसिस की अगर बात की जाए
तो सिरोसिस जो ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, ड्राइनेस हो जाती है, तो आयुर्वेद में भी एक सोरियासिस में ऐसा है, सोरियासिस में व्हाइट फ्लेक्स निकलते हैं। सो यूजुअली क्या करते हैं, इट इज टू बी ना, मतलब डिफरेंशिएटेड बिटवीन एलर्जी एंड सोरियासिस। तो इसमें व्हाइट फ्लेक्स होते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट यूजुअली सबसे पहले हम पंचकर्मा से ही कराते हैं। सबसे पहले हम उसको बायो प्यूरिफिकेशन कराते हैं, या हमने अभी लेटेस्ट लीच थेरेपी स्टार्ट की है, वो इम्प्योर रक्त को, इम्प्योर ब्लड को निकालकर उसके बाद जब वो सेटल डाउन हो जाता है तब भी स्टार्ट कहीं ना कहीं डिटॉक्सिफाई भी, डिटॉक्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट मैं तो कहूंगी हर इंसान, देखो अगर आपको कुछ भी नहीं है, नॉर्मल इंसान को भी बायो प्यूरिफिकेशन पंचकर्मा की जरूरत है। तो जहां तक स्किन की बात है, कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है, जैसे एलर्जी का आएगा या सोरियासिस का आएगा, हम सबसे पहले उसको थोड़ा सा वमन विरेचन या पंचकर्मा के जितने भी प्रोसीजर्स है, थोड़े बहुत कुछ प्रोसीजर्स बायो प्यूरिफिकेशन के लिए हम तो देखा जाए तो रोग नहीं, पहले रोगी को जड़ से ठीक करने का प्रयास जो है वो किया जाता है। मैम एक छोटा सा मैसेज, कौन कौन से डिजीज लेकर लोग आयुर्वेद हॉस्पिटल में पहुंचे? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आप हर डिजीज को लेकर हमारे पास आइए। स्किन ही नहीं, चाहे वो किसी भी रूप की बीमारी हो, चाहे लिवर का प्रॉब्लम हो, चाहे मेडिसिन से रिलेटेड हो, चाहे इवन एनोरेक्टल डिजीज हो, आप हर चीज के लिए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे इधर काफी फैसिलिटीज है। लेकिन इसके अलावा मैं लोगों से अपील करती हूँ कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इन तीनों का ध्यान रखें। अब आहार है जो गुड डाइट है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, और गुड स्लीप ले ले, ठीक है। और ब्रह्मचर्य मीन्स हर उस चीज से दूर रहे जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। तो ये इसी मैसेज के साथ मैं लोगों को अपील करती हूँ कि अच्छा लाइफस्टाइल यूज करें, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो हमारा हॉस्पिटल आपकी सेवा में बिल्कुल तत्पर है। मैम आपने कीमती समय हमें दिया, और आयुर्वेद में किन किन समस्याओं का जो इलाज है वो संभव है, इस बारे जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों डॉक्टर साहब हमें बता रही थी कि आहार और विहार दो एक ऐसा मूल मंत्र है जो कि हमारी स्किन ही नहीं, हमारी पूरी बॉडी को ठीक रख सकते हैं। अगले अंक में फिर हाजिर हुए किसी और विषय के साथ।